आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। उनकी तारीकी में शहर की रोशनी खो गई थी। सहर ने अपने नाजुक हाथों से अपना पुराना दुपट्टा सर पर लपेटा और बारिश की पहली बूंदों से बचने की कोशिश की। पुराने बाजार की तंग गलियों में उसकी आवाजें लरज़ां गूंजती थी। गर्म कंबल ले लो, गर्म कंबल, सर्दियों की आमद है, गर्म कंबल ले लो। सहर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी रोशनी जो गुर्बत की तारीकी में भी नहीं बुझी थी। इसके चेहरे पर मुसीबतों की लकीरें थीं, मगर होंठों पर एक मुस्कुराहट भी थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो दुनिया को बताती थी कि वो टूटी नहीं है, अभी तक नहीं। पुराना बाजार शहर के दिल में वाक़े था, जहां नई और पुरानी दुनिया मिलती थी। पुख्ता ईंटों के पुराने मकान, जिनकी दीवारें सैकड़ों सालों की कहानियां सुना सकती थीं, और लकड़ी के पुराने दरवाजे जिन पर वक्त की धूल जमी थी। यहां लोग आते जाते रहते, मगर सहर को कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे बाजार की दीवारें और पुराने मकान भी उसे देखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है? सहर ने खुद से पूछा, जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ बाजार का सुनसान कोना और पत्तों का एक ढेर जिसे हवा उड़ा रही थी। वो अपने बचपन से ही ये महसूस करती आई थी। जब कभी कोई मुश्किल आती, कोई आफत सर पर मंडलाती, एक अजीब सी हिफाजत उसे घेर लेती। पिछले साल जब चौर उसके कंबलों को चुराने आए थे, अचानक एक तेज हवा ने उनके चेहरों पर धूल उड़ा दी थी और वो भाग गए थे। ऐसे कई वाकयात थे जिसमें सहर ने महसूस किया था कि कोई उसकी हिफाजत कर रहा है, कोई ऐसा जिसे वो देख नहीं सकती थी। सहर की कहानी गुर्बत और उम्मीद की एक ऐसी दास्तान थी जिसे बाजार की हर दीवार जानती थी। उसके वालिद मौलाना अब्दुल रहीम एक मशहूर आलम थे जिन्होंने अपनी जिंदगी इल्म की खिदमत में गुजारी थी। उनकी किताबें, उनके फतवे, उनकी तालीमात, ये सब इल्म का एक ऐसा खजाना था जो सहर को वर्षे में मिला था। मगर माली गुर्बत भी उनकी मीरास का हिस्सा थी। अब्बा जान कहते थे कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है। सहर ने एक गहरी सांस ली, मगर इल्म से पेट नहीं भरता, घर का चौलाहा नहीं जलता। मौलाना अब्दुल रहीम की अचानक मौत ने सहर की दुनिया तब्दील कर दी थी। इस वक्त वो महज 15 साल की थी, एक ऐसी उम्र जब लड़कियां सपने देखती हैं, मुस्तकबल के मंसूबे बनाती हैं। मगर सहर की जिंदगी बदल गई। वो अपने बीमार माँ की देखभाल करने लगी और घर चलाने के लिए कंबल बेचने लगी। आज 3 साल बाद सहर 18 साल की हो चुकी है थी, मगर उसकी आंखें 50 साल की औरत की हिकमत रखती थीं। वो हर रोज सुबह सवेरे उठती, नमाज पढ़ती, अपनी माँ को दवाई देती और फिर अपना थैला उठाकर कंबल बेचने निकल जाती। बादल गरजे और बारिश तेज हो गई। सहर ने अपना सामान समेटना शुरू किया, मगर तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसका एक कंबल उड़कर दौड़ जा गिरा। वो उसके पीछे भागी, मगर कंबल बाजार की एक पुरानी इमारत के पीछे जा गिरा, एक ऐसी जगह जहां कम ही लोग जाते थे। जब सहर वहां पहुंची तो उसे एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। एक नौजवान आदमी, शायद 30 के आसपास, कंबल को उठाए खड़ा था। उसकी आंखें गहरी स्याह थीं, जैसे रात का अंधेरा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे चांद की रोशनी हो। ये आपका है? उसने कंबल आगे बढ़ाते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी गहरी गार से आ रही हो। सहर ने सर हिलाया और कंबल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उनके हाथ मिले तो उसे एक अजीब सी सर्द लहर महसूस हुई, जैसे बर्फ का टुकड़ा उसकी उंगलियों को छू गया हो। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह सकी। नौजवान ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को रोशन कर गई। बारिश तेज होने वाली है, आपको जल्दी से पनाह हो लेनी चाहिए। ये बाजार बरसात के मौसम में खतरनाक हो जाता है। और फिर जैसे हुआ में गायब हो गया, वो चला गया। सहर ने चारों तरफ देखा, मगर नौजवान कहीं नजर नहीं आया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो कोई ख्वाब था, मगर हाथ में मौजूद कंबल इस बात का सबूत था कि वो हकीकत थी। बारिश तेज हो चुकी थी, लहरों ने तंग गलियों में पानी की नदियां बना दी थीं। सहर ने अपने कंबलों को एक प्लास्टिक शीट में लपेटने की कोशिश की, मगर वो जानती थी कि इस मूसलाधार बारिश में अब घर पहुंचना नामुमकिन था। अचानक पानी का एक तेज बहाव बाजार की गलियों में दाखिल हुआ। लोग चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। सहर ने देखा कि पानी का बहाव उसके पांव तक है, पहुंच चुका था और तेजी से बढ़ रहा था।
या अल्लाह, वो चीखी जब पानी ने उसके कंबलों के ढेर को बहाना शुरू किया। वो अपने सामान को बचाने की कोशिश में पानी में कूद पड़ी, मगर पानी का बहाव बहुत तेज था। एक लहर ने उसे भी बहा लिया और वो पानी में तैरने लगी। सहर को तैरना नहीं आता था। वो पानी में हाथ पांव मारने लगी, मदद के लिए चीखने लगी, मगर बारिश की आवाज में उसकी चीखें खो गईं। पानी उसके मुंह में है जा रहा था। इसकी आंखें धंधली हो रही थीं, वो बेहोश होने लगी थी। उसे ये आखिरी लम्हे लगे, उसकी जिंदगी के आखिरी पल। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। मगर फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। कोई उसे पानी से बाहर खींच रहा था, उसे बचा रहा था। सहर, सहर, आंखें खोलो। ये वही नौजवान था, वही गहरी आंखें, वही अजीब रोशनी से भरा चेहरा। सहर ने अपनी आंखें खोलें और उसे देखा, फिर दोबारा बेहोश हो गई। जब सहर की आंख खुली तो उसे पता नहीं था कि वो कहां है। ये एक छोटा सा कमरा था, खिस्ता हाल दीवारों वाला, मगर साफ सुथरा। वो एक चारपाई पर लेटी थी और उसके सर पर एक पुराना पंखा घूम रहा था। आप, शुक्र है, एक आवाज आई। सहर ने अपनी गर्दन घुमाई और देखा। वही नौजवान एक कोने में बैठा था, उसकी आंखें उस पर जमी हुई थीं। मैं कहाँ हूं? सहर ने कमजोर आवाज में पूछा। मेरे घर में, मेरा नाम फरीद है, नौजवान ने जवाब दिया। आप डूब रही थीं, मैंने आपको बचाया। सहर ने उठने की कोशिश की, मगर उसका सिर चकरा रहा था। मेरा सामान, मेरे कंबल। फरीद ने एक आह भरी। अफसोस, वो सब बह गए। मैंने कोशिश की, मगर मैं सिर्फ आपको बचा सका। सहर की आंखों में आंसू आ गए। वो कंबल उसकी रोजी रोटी थे, उसकी मां की दवाइयों की कीमत थे, उसके घर का किराया थे। अब क्या होगा? मैं क्या करूंगी? वो रो पड़ी। फरीद खामोशी से उसके पास आया और एक गिलास पानी है। दाया, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। सहर ने पानी पिया और फरीद को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शफकत थी, एक ऐसा एतिमाद जो उसे सुकून दे रहा था। आप मुझे जानते भी नहीं, फिर मेरी मदद क्यों करेंगे? सहर ने पूछा। फरीद ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को रोशन कर गई। मदद करने के लिए जानना जरूरी है। सहर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आसपास देखा। ये एक छोटा सा कमरा था, सादा सामान से सजा हुआ। एक कोने में किताबों का ढेर था और दूसरे कोने में एक छोटा सा चौल्हा था। आप यहाँ अकेले रहते हैं? सहर ने पूछा। फरीद ने सर हिलाया। हाँ, मैं बहुत घूमता हूँ, यहाँ बस थोड़े दिन के लिए हूँ। सहर ने उठने की कोशिश की। मुझे घर जाना होगा, मेरी माँ फिक्र कर रही होंगी। फरीद ने उसे रोका। अभी बारिश बहुत तेज है, तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। मैं आपकी माँ को खबर पहुंचा दूंगा। सहर ने उसे अपना पता बताया और फरीद ने उसे यकीन दिलाया कि वो जल्द वापस होगा, आ जाएगा। वो नौजवान दरवाजे से बाहर निकला और सहर ने उसे बारिश में गायब होते देखा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उस नौजवान में कुछ ऐसा था जो उसे महफूज महसूस करा रहा था, कोई ऐसा जिस पर वो भरोसा कर सकती थी, हालांकि वो उसे जानती भी नहीं थी। कुछ घंटों बाद फरीद वापस आया। उसके कपड़े बारिश हो रही थी से भीगे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था। आपकी माँ को सब बता दिया है, वो फिक्रमंद थी, मगर अब वो जानती हैं कि आप महफूज हैं। मैं और आपकी दवाइयां भी लेकर दी हैं। सहर दंग रह गई। आपने दवाइयां कैसे खरीदें? फरीद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। आपकी माँ की तबीयत नासाज है, ये दवाइयां जरूरी थीं। सहर की आंखों में आंसू आ गए। इस नौजवान ने, जिससे उसकी पहली मुलाकात आज ही हुई थी, इसकी माँ की दवाइयां खरीद कर दी थीं। ये मदद, ये ख्याल, ये गमख्वारी, ये सब उसके लिए अजनबी था। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? सहर ने पूछा। फरीद ने सर हिलाकर कहा, कोई है, शुक्रिया नहीं, मैंने अपनी मर्जी से आपकी मदद की है। इस रात सहर फरीद के घर में ही रखी। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर जाना मुमकिन नहीं था। फरीद ने चारपाई हटाई, सहर को दे दी और खुद फर्श पर सो गया। सहर ने पूरी रात फरीद को सोते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे चांद की रोशनी हो। उसने पहली बार महसूस किया कि फरीद कोई आम इंसान नहीं है, उसमें कुछ अलग था, कुछ खास। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, मगर बाजार में पानी अभी भी मौजूद था। फरीद ने सहर को घर पहुंचाया। उसकी माँ
जो एक कमजोर सी औरत थीं, फरीद को देखकर मुस्कुराएं। बेटा, शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, उन्होंने कहा। फरीद ने सिर झुकाया। ये मेरा फर्ज था, आपका बेटा होने के नाते। सहर और उसकी मां ने हैरत से फरीद को देखा। मेरा बेटा? सहर की मां ने पूछा। फरीद है ने मुस्कुराया। मुझे मां के जैसा प्यार देने वाला कोई और नहीं, तो आप मेरी मां जैसी ही हैं। सहर की मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरीद को हिदायत की, गले लगा लिया। तुम जब चाहो हमारे घर आ सकते हो, ये घर तुम्हारा भी है। और यूं फरीद उस घर का एक हिस्सा बन गया। वो हर रोज आता, सहर की मां का हाल पूछता, घर के काम में मदद करता और सबसे बढ़कर सहर को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने में मदद करता। फरीद ने सहर को कुछ पैसे दिए ताकि वो नए कंबल खरीद सके। उसने उसे बाजार में एक छोटी सी दुकान भी दिलवाई, जहां वो अपने कंबल बेच सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता सहर का कारोबार फलने फूलने लगा। अब वो कंबलों के साथ साथ दूसरी चीजें भी बेचने लगी थी। हाथ से बने कपड़े, चादरें और घर की सजावट की चीजें। फरीद उसे हर कदम पर मदद करता, मगर कभी भी अपने आप को आगे नहीं करता। वो हमेशा पीछे रहता, सहर को आगे बढ़ने देता और सिलसिला चलता रहा। 6 महीने गुजर गए। मौसम बदल गया, सर्दियां आ चुकी थीं और सहर का कारोबार अच्छा चल रहा था। उसकी दुकान बाजार में मशहूर हो चुकी थी और लोग दौड़ दौड़ से उसके कंबल और दूसरी चीजें खरीदने आते थे। सहर की मां की तबीयत भी बेहतर हो रही थी, शायद उसलिए कि अब वो मुनासिब दवाइयां ले रही थी, या शायद उसलिए कि अब उनके घर में खुशी थी। और उस खुशी की सबसे बड़ी वजह थी फरीद। फरीद ने सहर और उसकी मां की जिंदगी बदल दी थी। उसने उनकी मदद की थी, उनका साथ दिया था और सबसे बढ़कर उनके दिलों में उम्मीद जगाई थी। मगर सहर के दिल में कुछ और भी जाग रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे वो कभी पहले महसूस नहीं किया था। हर बार जब फरीद उसके करीब आता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। हर बार जब वो मुस्कुराता, सहर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती। हर बार जब वो चला जाता, सहर को ऐसा लगता जैसे कुछ खो गया हो। ये एहसास नया था, अजनबी था, मगर खुशगवार भी था। सहर को पता था कि वो फरीद से मोहब्बत करने लगी है, मगर क्या फरीद भी उससे मोहब्बत करता था? ये सवाल उसके दिल में घमता रहता। फरीद अजीब था, इसरार से भरा हुआ। कभी कभी वो अचानक गायब हो जाता, कई दिन तक नहीं आता, फिर यूं वापस आ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने बारे में कम ही बात करता और जब करता तो मबहम सी बातें करता। एक शाम जब सहर दुकान बंद कर रही थी, फरीद वहां आया। उसका चेहरा परेशान लग रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा हो। क्या होगा हुआ फरीद? सहर ने पूछा। फरीद ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सहर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या फरीद उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था? क्या कहना है? उसने धीमी आवाज में पूछा। फरीद ने एक गहरी सांस ली। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, शायद कुछ हफ्तों के लिए। सहर का दिल टूट गया। कहां? क्यों? फरीद ने अपनी निगाहें झुका ली। मुझे कुछ काम है, बहुत जरूरी काम। मैं जल्द वापस आऊंगा, वादा करता हूं। सहर के दिल में एक टीस उठी। वो फरीद को रोकना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि वो ना जाए, मगर वो जानती थी कि यह खुदगर्जी होगी। ठीक है, उसने आहिस्ता से कहा, अपना ख्याल रखना। फरीद ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। तुम भी अपना ख्याल रखना सहर, मैं जल्द वापस आऊंगा। और फिर जैसे हवा में गायब हो गया, वो चला गया। अगले दिन सहर ने अपनी दुकान खोली, मगर उसका दिल बोझल था। फरीद की गैर मौजूदगी एक खला छोड़ गई थी, एक ऐसा खला जो किसी और से नहीं भरा जा सकता था। दिन गुजरते गए और फरीद नहीं लौटा। सहर हर रोज उसकी राह देखती, हर आने वाले को उसकी शक्ल में देखती, मगर वो नहीं आया। 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मौसम बदल गया, सर्दियां जा चुकी थीं और बहार आ चुकी थी, मगर फरीद नहीं लौटा। सहर का दिल टूट चुका था। वो अब यकीन करने लगी थी कि फरीद कभी वापस नहीं आएगा। शायद वो किसी और शहर चला गया था, शायद किसी और की जिंदगी में आ गया था, शायद वो उसे भूल चुका था, मगर सहर उसे नहीं भूल सकती थी। वो अभी भी उससे मोहब्बत करती थी, अभी भी उसकी राह देखती थी। एक दिन जब वो अपनी दुकान में बैठी थी, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसका चेहरा झरियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें गहरी सियाह थीं, बिल्कुल फरीद की आंखों की तरह।
क्या आप सहर हैं? बूढ़ी औरत ने पूछा। सहर ने सर हिलाया। जी हाँ, मैं सहर हूं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को हिलाया, रोशन कर गई। मेरा नाम राहीला है, मैं फरीद की नानी हूं। सहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। फरीद की नानी? आप फरीद को जानती हैं? वो कहाँ है? राहीला ने एक गहरी सांस ली। हाँ, मैं उसे जानती हूं। वो उस वक्त बहुत दूर है, मगर उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्यों? सहर ने पूछा। राहीला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फरीद तुमसे मोहब्बत करता है सहर। सहर का दिल एक पल के लिए रक गया। फरीद उससे मोहब्बत करता था? ये सच था? मगर अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर वो चला क्यों गया? क्यों वो वापस नहीं आया? सहर ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। राहीला ने एक और गहरी सांस ली। सहर, फरीद कोई आम इंसान नहीं है। वो एक जिन है। सहर दंग रह गई। जिन? राहीला ने सर हिलाया। हाँ, फरीद एक जिन है, एक रूहानी मखलूक। वो इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकता, उसे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ता है। सहर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच हो सकता है, मगर फिर उसे वो सब वाकयात याद आए। फरीद का अचानक गायब हो जाना, उसकी सर्द अंगलियां, उसकी आंखों में अजीब रोशनी, उसका कभी किसी के साथ खाना ना खाना, उसका हमेशा रात को आना और सुबह से पहले चले जाना। मगर उसने मेरी मदद क्यों की? वो मेरी जिंदगी में क्यों आया? सहर ने पूछा। राहीला ने मुस्कुराया। क्योंकि उसके वालिद ने उसे यह करने को कहा था। तुम्हारे वालिद मौलाना अब्दुल रहीम ने एक बार फरीद के वालिद की जान बचाई थी। मेरे अब्बा जान ने एक जिन की जान बचाई थी? कैसे? सहर ने हैरत से पूछा। राहीला ने बताया, ये बहुत पुरानी बात है। जब तुम्हारे अब्बा जान जवान थे, वो एक दिन जंगल में गए थे जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए। वहां उन्होंने देखा कि एक जिन जो इंसानी शक्ल में था, एक जादूगर के चंगल में फंसा हुआ था। जादूगर इस जिन की ताकत चूसना चाहता था। तुम्हारे अब्बा जान ने अपने इल्म से जादूगर का जादू तोड़ा और जिन को आजाद कराया। वो जिन फरीद का बाप था और उसने कसम खाई थी कि वो या उसकी औलाद कभी ना कभी इस एहसान का बदला चुकाएगी। तो फरीद मेरी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो अपने बाप का वादा पूरा कर रहा था। सहर की आवाज में दर्द था। राहीला ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं सहर, फरीद तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसने मुझसे कहा है कि तुम उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। सहर की आंखों में आंसू आ गए। मगर वो मेरे पास क्यों नहीं आता? वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? राहीला ने सर हिलाया। क्योंकि जिन और इंसान उठे नहीं रह सकते। ये कुदरत का कानून है, कायनात का निजाम है। फरीद तुम्हारे पास सिर्फ थोड़े वक्त के लिए रह सकता था और वो वक्त खत्म हो गया था। सहर का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि शायद एक दिन फरीद वापस आएगा, शायद वो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगी। मगर अब वो जानती थी कि ये नामुमकिन था। क्या मैं उसे कभी दोबारा देख सकूंगी? सहर ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद की एक चिंगारी थी। राहीला ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोली, हाँ तुम उसे देख सकती हो, मगर सिर्फ एक बार, सिर्फ एक रात के लिए। सहर की आंखों में रोशनी आ गई। कब? कैसे? राहीला ने बताया, आज रात जब चांद पूरा होगा, तुम बाजार के इस पुराने मंदिर में जाना जहां तुम फरीद से पहली बार मिली थी। वहीं वो तुम्हारा इंतजार करेगा। सहर का दिल खुशी से भर गया। वो फरीद को दोबारा देखेगी, उससे बात करेगी, उससे कहेगी कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है। राहीला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मगर याद रखना सहर, ये सिर्फ एक रात होगी और फिर फरीद हमेशा के लिए चला जाएगा। सहर ने सर हिलाया। मैं समझती हूं। राहीला ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को रोशन कर गई। फरीद खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी मोहब्बत मिली है। और फिर जैसे हुआ में गायब हो गई, वो चली गई। रात हो चुकी थी और चांद अपनी पूरी शान से आसमान पर चमक रहा था। सहर ने अपना सबसे अच्छा लिबास पहना और अपने बालों को संवारा। उसका दिल खुशी और गम के मरकब जज्बात से भरा हुआ था। खुशी इसलिए कि वो फरीद को दोबारा देखेगी और गम इसलिए कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उसने अपनी माँ को बताया कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रही है, मगर उसने उनको ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है और क्यों। उसकी माँ ने समझदारी से सर हिलाया और उसे अपना ख्याल रखने को कहा। सहर बाजार पहुंची, जो इस वक्त खाली था।
चांद की रोशनी में बाजार एक अजीब सा नजारा पेश कर रहा था, जैसे किसी ख्वाब की सरजमीन हो। वो इस पुरानी इमारत की तरफ बढ़ी जहां वो फरीद से पहली बार मिली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके हाथ पसीने से तर थे। जब वो इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो उसे फरीद दिखाई दिया, वहीं खड़ा जहां वो पहली बार उससे मिली थी। सहर। फरीद ने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी गहरी गार से आ रही हो। फरीद, सहर ने जवाब दिया। उसकी आवाज में मोहब्बत और दर्द का मरकब था। फरीद ने उसकी तरफ बढ़ाया, मगर उसने उसे छुआ नहीं। तुम आए, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। सहर ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को रोशन कर गई। मैं कैसे नहीं आती, मैं तुम्हें देखने के लिए कहीं भी जा सकती हूं। फरीद की आंखों में खुशी की एक चमक आई, मगर फिर वो उदास हो गया। सहर, मैं जानता हूं कि तुम मेरी नानी से मिल चुकी हो और तुम्हें सब पता है। सहर ने सर हिलाया। हाँ, मुझे पता है कि तुम कौन हो। फरीद ने अपनी निगाहें झुका लीं। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मगर मुझे डर था कि तुम मुझसे डर जाओगी या मुझसे नफरत करोगी। सहर ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती फरीद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। फरीद की आंखों में आंसू आ गए, ऐसे आंसू जो चांदी की तरह चमक रहे थे। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं सहर, मैंने कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी तुमसे करता हूं। सहर अब उसके बिल्कुल करीब थी, इतना करीब कि वो उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। उसकी सांसें ठंडी थीं, जैसे बर्फ की हवा हो। फरीद ने सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें सैलाब से बचाने के लिए आया था। मैं हमेशा से तुम्हारी हिफाजत कर रहा था, तुम्हारे बचपन से ही। मैं तुम्हारी मदद करता था, मगर तुम मुझे देख नहीं सकती थी। मगर जब सैलाब आया तो मैंने इंसानी शक्ल में आने का फैसला किया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। सहर की आंखों में आंसू आ गए। तो ये तुम थे जो हमेशा मेरी हिफाजत करते थे। मैं हमेशा महसूस करती थी कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है, मगर मुझे कभी यकीन नहीं था कि ये हकीकत है या सिर्फ मेरा वहम। फरीद ने मुस्कुराया। हाँ, वो मैं था। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास था, तुम्हारी देखभाल कर रहा था, तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं था। और फिर तुम चले गए, सहर ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। फरीद ने अपनी निगाहें झुका लीं। हाँ, मुझे जाना पड़ा। मैं इंसानी दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये कुदरत का कानून है। अगर मैं ज्यादा देर रहता तो मैं अपनी ताकत खो देता और फिर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। और अब तुम फिर से जा रहे हो? सहर ने पूछा। इसकी आवाज में एक और सवाल छिपा था। क्या तुम वापस आओगे? फरीद ने सिर हिलाया। हाँ, मैं जा रहा हूं और इस बार मैं वापस नहीं आ सकता। मैंने अपनी ताकत का बहुत हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है और मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा ताकि मैं अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर सकूं। सहर की आंखों में आंसू बह रहे थे। तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है? फरीद ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उस सवाल का जवाब देना उसके लिए बहुत दर्दनाक हो। हाँ, ये हमारी है, आखिरी मुलाकात है। सहर ने अपने आंसू साफ किए और फरीद की तरफ एक कदम और बढ़ाया। तो फिर आओ, उस आखिरी मुलाकात को यादगार बना दें। फरीद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। सहर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसका हाथ फरीद के हाथ से आर पार निकल गया, जैसे फरीद कोई रूह हो। मैं तुम्हें छू नहीं सकती? सहर ने पूछा। उसकी आवाज में हैरत थी। फरीद ने सर हिलाया। नहीं, मैं जिस्मानी नहीं हूं सहर, मैं रूहानी हूं और तुम जिस्मानी हो। हमारे दरमियान ये फर्क हमेशा रहेगा। सहर का दिल टूट गया। वो फरीद को छू भी नहीं सकती थी, उसे गले भी नहीं लगा सकती थी, उसके हाथ भी नहीं पकड़ सकती थी। मगर मैं तुम्हें देख सकती हूं, तुम्हारी आवाज सुन सकती हूं, सहर ने कहा। उसकी आवाज में उम्मीद की एक चंगारी थी। फरीद ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को रोशन कर गई। हाँ, तुम मुझे देख सकती हो, मेरी आवाज सुन सकती हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। कैसे? अगर तुम यहां नहीं होगे तो मेरी हिफाजत कैसे करोगे? सहर ने पूछा। फरीद ने अपना हाथ उठाया और उससे एक रोशनी निकली जो सहर के दिल में जाकर समाई। मैं तुम्हारे दिल में हूंगा सहर, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है और ये मोहब्बत तुम्हारी हिफाजत करेगी, तुम्हें ताकत देगी, तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। सहर ने अपने दिल पर हाथ रखा और वहां एक अजीब सी गर्मी महसूस की,
एक ऐसी गर्मी जो ठंड में भी महफूज रख सकती थी। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी फरीद, सहर ने कहा। इसकी आवाज में वादा था। फरीद ने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा सहर, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। चांद अब आसमान के बिल्कुल दरमियान था। उसकी रोशनी पूरी तरह से फरीद के चेहरे पर पड़ रही थी, उसे एक रूहानी रोशनी से नहला रही थी। मेरा वक्त हो गया है सहर, फरीद ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी गहरी गार से आ रही हो। सहर की आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं फरीद, फरीद ने मुस्कुराया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं सहर। और फिर जैसे हुआ में गायब हो गया। वो चला गया। बस एक रोशनी का गोला रह गया, जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठा और चांद की रोशनी में खो गया। सहर अपनी दुकान में बैठी थी, कंबलों को तरतीब दे रही थी। मौसम बदल चुका था, सर्दियां आ गई थीं। उसकी जिंदगी में काफी तब्दीलियां आ चुकी थीं। उसका कारोबार फल फूल रहा था। उसकी मां की तबीयत बेहतर हो चुकी थी और वो खुद भी बदल चुकी थी। पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा खुश, पहले से ज्यादा पुरातमान। मगर एक चीज नहीं बदली थी, उसका फरीद से मोहब्बत करना। उसे फरीद से मिले हुए 1 साल हो चुका था। 1 साल पहले वही बारिश, वही सैलाब, वही अजनबी शख्स जिसने उसकी जान बचाई थी। 1 साल पहले उसकी जिंदगी में एक रोशनी आई थी, एक ऐसी रोशनी जो अब भी उसके दिल में जल रही थी। सहर अब भी महसूस करती थी कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। जब भी वो मुश्किल में होती, कोई ना कोई उसकी मदद कर देता। कभी कोई नाशनास शख्स उसकी दुकान से कंबल खरीद जाता, कभी कोई अजनबी उसकी मां के लिए दवाइयां ले आता, कभी कोई उसकी दुकान की सफाई कर देता। वो जानती थी कि यह सब फरीद कर रहा था। एक ऐसा फरीद जो उसकी आंखों से ओझल था, मगर उसके दिल में मौजूद था। चांद आसमान पर चमक रहा था। उसकी रोशनी सहर के चेहरे पर पड़ रही थी, उसे एक रूहानी रोशनी से नहला रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं फरीद, सहर ने चांद की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में वादा था। और फिर जैसे किसी ने जवाब दिया हो, एक हल्की सी हवा आई जो सहर के बालों को सहलाती हुई गुजर गई और उसके कानों में एक आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी गहरी गार से आ रही हो। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं सहर, सहर ने मुस्कुराया और वो घर की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में मोहब्बत थी। हम भी तुमसे मोहब्बत करते हैं सहर। उसकी आंखों में उम्मीद थी और उसके कदमों में यकीन था कि चाहे वो उसे देख नहीं सकती, फरीद हमेशा इसके साथ है, उसकी हिफाजत कर रहा है, इससे मोहब्बत कर रहा है। और ये सब कुछ उसके लिए काफी था।